हेलो दोस्तों, आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक बहुत ही ऐतिहासिक और सस्पेंस से भरी कहानी में गोता लगाने वाले हैं। ये एक ऐसी कहानी है जो हमें सच्ची बहादुरी और मन की शांति का एक बहुत ही गहरा राज बताती है। तो चलिए बिना किसी देरी के द लायन एंड द लेडी ऑफ लाइट यानी बीबी फातिमा और शेर के इस अद्भुत वाक़े को समझते हैं। अब आगे बढ़ने से पहले जरा सोचिए, बहादुरी का असली मतलब क्या है। हम अक्सर सोचते हैं कि बहादुरी का मतलब बस लड़ना, भिड़ना या अपनी ताकत दिखाना होता है ना? खासकर जब हम युवा होते हैं और दुनिया को अपने नजरिए से समझना शुरू करते हैं। लेकिन कल्पना कीजिए कि किसी सुनसान जंगल में अचानक आपका सामना किसी बहुत ही डरावनी चीज से हो जाए। क्या सच्ची बहादुरी हमेशा लड़ने में ही है, या कभी-कभी ये बिल्कुल शांत और स्थिर खड़े रहने में भी हो सकती है? यही वो दिलचस्प सवाल है जिस पर हमारी आज की ये पूरी कहानी टिकी हुई है। चलिए इस कहानी की शुरुआत करते हैं एक बिल्कुल शांत दोपहर से। जरा 7वीं सदी के मदीना शहर की कल्पना कीजिए। आसमान से तेज धूप बरस रही है, गलियों में एकदम सन्नाटा है और एक बहुत ही साधारण सा दिन लग रहा है। ऐसे में बीबी फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा चुपचाप एक चादर ओढ़ती हैं और घर के एक बेहद जरूरी काम से शहर के किनारे की तरफ चल पड़ती हैं। ये एक बहुत ही आम सी शुरुआत है, पर यकीन मानिए कुछ ही पलों में ये एक असाधारण घटना में बदलने वाली है। जैसे जैसे वो आगे बढ़ती हैं, शहर पीछे छूटने लगता है और वो एक जंगल में दाखिल होती हैं और यहीं से माहौल अचानक बदलने लगता है। अब इस सफर में सस्पेंस और खतरा दोनों बढ़ने लगते हैं। उनकी रफ्तार थोड़ी धीमी हो जाती है। शहर की महफूज दीवारें बहुत पीछे रह गई हैं और अब उनके चारों तरफ घने पेड़ों की परछाइयां हावी होने लगी हैं। रास्ता बिल्कुल सुनसान है। हवा इतनी भारी महसूस हो रही है जैसे वक्त ने ही अपनी चाल रोक दी हो। और तभी उस भयानक सन्नाटे को चीरते हुए झाड़ियों में एक अजीब सी डरावनी सरसराहट होती है। उनके कदम वहीं ठिठक जाते हैं और फिर उस रास्ते पर वो चीज सामने आती है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। एक विशाल शेर। दूर से आती एक धीमी लेकिन रोंगटे खड़े कर देने वाली गहरी गर्जना उस खामोशी को तोड़ देती है। उन झाड़ियों से एक बहुत ही विशाल और खूंखार शेर बाहर निकल कर आता है। उसकी तेज पीली आंखें बिल्कुल सामने टिकी हुई हैं। आगे जाने का रास्ता पूरी तरह से बंद हो चुका है। एक पल के लिए मानो सांसें ही रुक जाती हैं। भागना तो बिल्कुल मुमकिन नहीं है और मदद के लिए दूर दूर तक कोई नहीं है। ऐसे में किसी के भी पसीने छूट जाएं, है ना? लेकिन जहां हम और आप शायद डर के मारे सुन्न पड़ जाते, वहां कुछ ऐसा होता है जो हमारी सोच से बिल्कुल परे है। एक शांत दिल का कमाल। घबराने या भागने की कोशिश करने के बजाय उन्होंने तवक्कुल का रास्ता चुना। तवक्कुल का मतलब जानते हैं? इसका मतलब है जब आप पूरी तरह से बेबस हों तब भी ऊपर वाले की हिफाजत पर अपना अटूट भरोसा रखना। उन्हें अपने वालिद यानी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दी हुई तालीम याद आई। उन्होंने पैनिक को अपने दिल में जरा भी जगह नहीं दी और एक अकल्पनीय शांति से काम लिया। जब वो खूंखार जानवर इतना करीब आ गया कि उसकी सांसों की भारी आवाज तक साफ सुनाई दे रही थी, तब भी उन्होंने पीछे हटने की कोशिश नहीं की। इसके बजाय उन्होंने अपनी आंखें हल्की सी बंद की, पूरी हिम्मत के साथ अपनी जगह पर डटी रही और दिल ही दिल में एक बहुत ही ताकतवर दुआ पढ़ी, ए अल्लाह, तू ही काफी है। और दोस्तों, फिर जो हुआ वो किसी चमत्कार से कम नहीं था। जादू की तरह हवा में जो वो भारी तनाव था वो अचानक टूट गया। शेर की आक्रामक चाल एकदम धीमी पड़ गई। उसकी आंखों का वो खूंखार गुस्सा पिघलने लगा। वो विशाल जानवर वहीं रुक गया। उसने अपना बड़ा सा सिर उनके सामने झुकाया और बिल्कुल शांति से रास्ते के एक तरफ हट गया, मानो उसे किसी अनदेखी ईश्वरी शक्ति ने ऐसा करने का आदेश दिया हो। बिना किसी खौफ के वो शेर के पास से शांति से गुजर गईं और यहीं से हमें मिलती है बहादुरी की वो सच्ची सी। जब वो सुरक्षित अपने शहर वापस लौटी और लोगों को इस घटना का पता चला तो वहां का नजारा देखने लायक था। शहर वाले हैरान परेशान थे। उन पर सवालों का एक तूफान सा आ गया था। आप जंगल में अकेली थीं, सामने शेर था, फिर भी आप बिल्कुल सही सलामत कैसे आ गईं? लेकिन इस पूरी घबराहट और शोर शराबे के बीच बीबी फातिमा का चेहरा सुकून और पूर्ण शांति की एक जीती जागती तस्वीर बना हुआ था। उन हैरान लोगों को उन्होंने जो जवाब दिया, सच कहूं तो वो इस पूरी कहानी की आत्मा है। उन्होंने बस इतना कहा, जब दिल में अल्लाह का नाम हो तो डर अपनी ताकत खो देता है। क्या कमाल की बात है ना? यह सिर्फ एक वाक्य नहीं है, बल्कि एक बहुत ही गहरी और रूहानी सच्चाई है जो हमें जिंदगी में सच्चे सुकून का रास्ता दिखाती है।
तो इस पूरे वाकये से हम क्या सीख सकते हैं? यहाँ 3 बहुत ही खास बातें हैं। पहला, मुश्किल घड़ी में घबराहट नहीं बल्कि आपका यकीन और आपकी आस्था ही आपको बचाती है। दूसरा, दुआ इंसान को अंदर से चट्टान की तरह मजबूत बनाती है। और तीसरा, असली हिफाजत सिर्फ और सिर्फ ऊपर वाले के हाथ में है। आप सभी के लिए जो रोजमर्रा की जिंदगी में अपने डरों और चुनौतियों से लड़ना सीख रहे हैं, ये कहानी सिखाती है कि चाहे हालात कितने भी डरावने क्यों ना हों, अपने अंदर की शांति को बनाए रखना ही सबसे बड़ी बहादुरी है। और अंत में ये एक्सप्लेनर आपके लिए एक विचार करने वाला सवाल छोड़ जाता है। क्या हमारी ये अंदरूनी रूहानी ताकत हमारे रोजमर्रा के डरों को हरा सकती है? जरा सोचिए, अगर हम भी अपने अंदर उस गहरी शांति और विश्वास को जगा लें, तो क्या जीवन की सबसे बड़ी और डरावनी चुनौतियां भी महज एक परछाई बनकर नहीं रह जाएंगी? उम्मीद है कि इस कहानी ने आपको सच्ची बहादुरी देखने का एक बिल्कुल नया और गहरा नजरिया दिया होगा।